आज हम देख रहे हैं दो लघु कथाएं, पाठ दूसरा, दूसरी इकाई का। लेखक है नरेंद्र कौर छाबड़ा। इसमें दो अलग अलग कहानियां हैं, कंगाल और सही उत्तर। इन दोनों पाठों से, दोनों लघु कथाओं से लेखक हमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा इस पर व्यंग्य करते हुए बताते हैं कि सत्य का पालन करना ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का आसान साधन रहता है। अगर हम सत्य बोलने का प्रयास करते हैं या झूठा बोलने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दोनों पाठों से, दोनों लघु कथाओं से लेखक हमें सूचित करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ लेकर चलने के लिए या समाज में रहने का सही तरीका समझाते हुए हमें इस सोच से बचना है कि हम अपने लिए निरंतर सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच दूसरों के लिए भी और अच्छी होनी अपेक्षित है। इसके कृतियों में, स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, संजाल को पूर्ण कीजिए, जिसके 4 उत्तर हैं। गर्मी की विशेषताएं पाठ में आई है। लू चल रही है, उमस हो रही है, दिन में भी अंगारे बरस रहे हैं और घुटन या लिजलिजा भरा मौसम इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, इसमें मौसम ऐसा था। इसमें उत्तर है, मौसम सुकून सा था और हरे भरे पेड़ होने पहाड़ पर मन बदल गया था, मन को सुकून मिल रहा था। तीसरा प्रश्न है, कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था और युवक भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसता था क्योंकि वह निरंतर सच्चा था और सच्चे का बोलबाला करने वाला था। दूसरा प्रश्न है, अधिकारियों को द्वारा युवक का चयन कर लिया। आखिरकार अधिकारियों ने युवक का चयन किया क्योंकि उसने पूछे गए सवालों के सत्य के आधार पर उत्तर दिए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर उसको कलंक समझ रहा था क्योंकि वो उसी के हाथों फंसा जा रहा था। उसके उत्तर देने की सादगी, सरलता तथा सच्चाई भरा स्वर अधिक भाने के कारण उसका चयन अधिकारियों के द्वारा किया गया। चौथा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें लेखक के मन के परिवर्तन के कारण पूछे गए हैं। अब लेखक का मन परिवर्तित क्यों हुआ? उसकी वजह है, पहाड़ों पर घूमने का उसे शौक था, हजारों रुपए खर्च करने की ताकत थी, अच्छे होटलों में रहना उसे पसंद था, बड़े दुकानों में बहुत खर्च भी उसने किए थे। इसके कारण उनके मन में परिवर्तन हुआ। तालिका पूर्ण कीजिए में है, लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। लोग रिश्वत देकर अलग अलग लाभ उठाते हैं, जैसे रुके हुए कार्य की पूर्ति करते हैं, दबी हुई फाइलें खुली सांस लेते हैं, टलती हुई पदोन्नति लोगों को अनायास मिल जाती है और रोकी गई नौकरी भी उनके पल्ले पड़ती है। याद रखें, जितने पूछे गए हैं उतने उत्तर पाठ्यपुस्तक में मौजूद हैं, उन्हीं को लिखने का काम करें। इसके लिए अभिव्यक्ति का प्रश्न है, भ्रष्टाचार एक कलंक पर अपने विचार लिखो। याद रखिएगा, अभिव्यक्ति करते समय अपने मन के विचार लिखना अपेक्षित है और इसीलिए आपने इस विषय के बारे में कहानी के माध्यम से क्या समझा और क्या सीखा, ये दोनों इसमें आना अपेक्षित है। भ्रष्टाचार एक कलंक, ये बिल्कुल सही है। कलंक हमारे बुरे आचरण, विचार तथा कृति का होता है। भ्रष्टाचार की जड़ हमारे मन में होती है। सच्चाई को झुठलाकर बदलती सामाजिक स्थिति के अनुकूल खुद को बदल लेना ही भ्रष्टाचार की नींव है। इसलिए पहले हमें अपने मन से यह नींव हटानी होगी। सच्चाई के रास्ते पर चलने की कसम खानी होगी। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, विश्वास के साथ उसी पर मार्गक्रमण करना होगा, तभी सभी सही विचारों और सही राह हमें मिल पाएगी।
व्याकरण की दृष्टि से इसमें अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखने के लिए कहा गया है। वाक्यों के भेद पहचानना और उसको पहचान कर लिखना, ये दोनों कार्य हमें पूछे जाते हैं। क्या पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? प्रश्न चिन्ह है उसके सामने, इसलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य है। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, यह विधानार्थक वाक्य है। आप उन गहनों की चिंता न करें, इसमें निषेध सूचक न आया है, इसलिए निषेधार्थक वाक्य है। सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, इसमें आज्ञा है, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्न चिन्ह है वाक्य के सामने, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, ये सही विधान है, इसलिए विधानार्थक वाक्य है। हाय कितना निर्दयी हूं मैं, ये विस्मयार्थक वाक्य है। काकी उठो भोजन कर लो, फिर से आज्ञा है इसमें, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य है। वाह कैसी सुगंध है, ये विस्मयार्थक वाक्य है। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये निषेधार्थक वाक्य है, क्योंकि इसमें फिर से नहीं आया। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। मतलब वाक्य पहचानने के साथ साथ हमें परिवर्तन करने के लिए भी पूछा जाता है। पहला वाक्य है, इसमें थोड़ी बातें हुई, इसे परिवर्तित करना है निषेधार्थक वाक्य में, मतलब इसका नकारात्मक वाक्य हमें बनाना पड़ेगा। यह ऐसे होगा, ज्यादा बातें नहीं हुई। दूसरा है, मानो मानो इतना ही बोल सकी, इसे प्रश्नार्थक रूप में परिवर्तित करना है। क्या मानो इतना ही बोली? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिए बगैर प्रश्नार्थक वाक्य समझ में नहीं आएगा। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, इसे विधानार्थक वाक्य बनाना है, जबकि ये निषेधार्थक है। मैं आज दिन का खाना खाऊंगा, ये इसका विधानार्थक वाक्य हो गया। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसे विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। ओ गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होना बहुत जरूरी है। विस्मय सूचक चिन्ह के बगैर विस्मयार्थक वाक्य समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसे आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तुम अपना ख्याल रखो। प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढ कर लिखिए। पाठ में से ही आए हुए वाक्य लिखने हैं। बच्चे खेलने लगे, यह है विधानार्थक वाक्य। कहिए अब दर्द कैसा है? प्रश्नार्थक वाक्य। याद रखिएगा, वाक्य चुनते समय प्रश्नार्थक और निषेधार्थक वाक्य सही चुनने अपेक्षित है, और प्रश्नार्थक वाक्य के सामने प्रश्न चिन्ह तथा विधानार्थक वाक्य के विस्मयार्थक वाक्य के सामने विस्मय चिन्ह होना बहुत आवश्यक है। इससे लक्ष्मी का लाशन ले आओ, ये आज्ञार्थक वाक्य। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, नहीं आया इसमें, इसलिए निषेधार्थक वाक्य। वाह वाह खूब सोचा आपने, विस्मयार्थक वाक्य। चौथा प्रश्न है, इसमें रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। ये रचना के आधार पर वाक्य पहचानने हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य हम इसे कह सकते हैं। उसे देख देख बड़े जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं, यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि 2 वाक्यों के बीच में और शब्द हमें दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, यह सरल वाक्य है। और अभी समाज में यह चल रहा है, क्योंकि लोग अपनी ओर अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 या 3 वाक्यों का मिलाप है।
रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढ कर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बनते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आता है। वाक्य इस प्रकार है। सरल वाक्य, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दूसरा है, गाड़ी ले हम चल पड़े। और तीसरा है, हमने बहाना सोच लिया है। इसमें एक वाक्य में एक ही क्रिया, एक ही कर्ता और एक ही कर्म मौजूद रहता है। संयुक्त वाक्य में है, वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। दूसरा है, घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। तीसरा, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। मिश्र वाक्य में 2 या 3 वाक्यों का मिलाप दिखाई देता है। जैसे, जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। दूसरा है, उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। तीसरा, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। इसमें उपयोजित लेखन है, जल है तो कल है विषय पर अपने 100 शब्दों में निबंध लिखो। विद्यार्थी बच्चों, याद रखें कि हमें निरंतर निबंध के लिए कम से कम 1.5 पन्ना से 2 पन्ने तक का विषय विस्तार अपेक्षित है, जिसमें प्रस्तावना से लेकर 3 पैराग्राफ विषय विस्तार और अंतिम पैराग्राफ में उस निबंध की आवश्यकता, उपयोगिता या सीख के मध्य अपेक्षित होते हैं। जल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पानी के बगैर हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए अच्छे मुहावरे, उससे बने हुए सुविचार हम इस निबंध में शामिल करें। इसके मध्य इस प्रकार बन सकते हैं, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा रहता है, जल सीमित है, इसे संभाल कर रखना चाहिए, सारी सृष्टि जल पर ही निर्भर रहती है, जल का सही उपयोग बुद्धिमानी से हमें करना चाहिए, कल की सोच पहले करनी चाहिए, जल पर अवलंबित जीवन के दाखिले हमें इस निबंध में देने चाहिए। इसके अलावा मुहावरे या सुवचन के जरिए इस निबंध को हमें सजाना अपेक्षित है। निबंध जितना अपने शब्दों में लिखा होगा उतना अधिक उपयोगी और मार्क की दृष्टि से सफल साबित होगा।